बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस नंबर गेम की जो हुकूमत के हाथ में फेल तो हो चुकी है और अब यही लगता है कि सेनेट पर पहला हमला इसीलिए किया जा रहा है। उसका राज क्या है वो आपको बताएंगे। उसके ऊपर जो परतें चढ़ाई जा रही हैं कि कल 17 अक्टूबर को क्या कुछ इस मुल्क में होने जा रहा है। नज़रें आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रखनी है, नज़रें आपने इलेक्शन कमीशन की तरफ भी रखनी है और सबसे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी पार्लियामेंट पे। सबसे पहले तो ये कि एक इजलास काबीना का जो था वो अब मनसूख हो गया, तो लगता यही है कि कल सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो होंगे वो बराए नाम होंगे, उसमें मुसवदा तो नहीं आ रहा, लेकिन नज़रें रखनी पड़ेंगी इस हुकूमत से क्या कि कैबिनेट से अप्रूव कराए बगैर भी है हो सकता है फ्लोर पर ले आए। हालांकि कानून और आइन के मुताबिक तो नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ आइन और कानून को मान कौन रहा है। लेकिन उससे पहले जनाब जो काला थैला और काले मसवदे की बात करते थे, जिन्होंने टंडू वाला यार में और मीरपुर खास में आपको बड़ा याद होगा, बड़े इज्तिमा से खिताब किया, मीडिया से गुफ्तगू की, बड़ी बड़के मारी। अब लगता यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये टामक टोइयाँ। मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सब एक छत के नीचे एक खाने की टेबल पर बैठ चुके हैं और देखते यही हैं कि ये खाने की ताकत है, उससे मौलाना को जो है उनका दम निकलता है कि नहीं। क्योंकि अक्सर तो यही कहा जाता है कि खाने की टेबल पर बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। तो देखना यही है कि जिन पर तकिया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, वो खबर क्या आती है वहाँ से, और क्या मौलाना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसी एक चीज़ पर इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले जो खबर आई थी इन तीनों के मुसवदे की, उसमें ख़ास क्या था जनाब, इन जमातों ने अपने अपने मसवदे में ख़ास क्या रखा था। मुस्लिम लीग नून ने रखा था कि आइनी अदालत हो, मिलिट्री कोर्ट्स, आर्टिकल 199 का खात्मा, आर्टिकल 8 में तब्दीली और जजेस तकर्री, इस सारे को मिला के उन्होंने अपना मसवदा तैयार किया था। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनकी जानिब से जो मसवदा आया उसमें वफाक और सूबों में आइनी अदालत, जजेस तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने की ख़ास चीज़ें थी। फिर मौलाना फजल रहमान के मसवदे में आइनी पैकेज, जजेस तकर्री का तरीकाकार, सर्विस चीज़ की एक्सटेंशन के बारे में आर्टिकल 243 और आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच, ये ख़ास चीज़ें थी। ANP ने कहा कि हमें पख्तूनहा का नाम दे दें, खैबर पख्तूनहा की बजाय पख्तूनहा सूबे का नाम रख दें, आइनी अदालत हो लेकिन सूबाई हकूक़ को मद्देनज़र रखा जाए और सूबाई जो सूबे में आइनी अदालतें उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर बाप पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उनकी तरफ से भी आया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के लिए 5 जजेस का पैनल होना चाहिए, दैट्स इट, जिनमें से किसी को चुन लिया जाए। नेशनल पार्टी ने कहा बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफा कर दिया जाए, बल्ले बल्ले। MQM जो है वही बल्दियाती इदारों की को मजीद बाख्तियार बनाने का जो है वो मसवदा लेके आए। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मसवदा नहीं है और कुछ देर पहले हामिद रजा साहब से जो बात हुई, उन्होंने भी यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो कोई मसवदा तैयार कर रही है और ना ही कोई मसवदा उनके ज़ेर गौर है। जिन्होंने मसवदे लाने थे वो ला चुके, उसके बाद अब ख़त्म शुद, क्योंकि सारी नज़रें इस वक्त जो हैं वो जाती उम्रा पर हैं। जाती उम्रा में जो बड़ी बैठक हो रही है उससे मेन खबर निकलेगी कि सरफराज धोखा देता है कि नहीं। जो इस सारे आइनी मसवदे वाली एपिसोड या फिल्म के अंदर हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं ना, उनकी अगर आप अराइवल की फुटेज देखें गौर से और आगे चलने की फुटेज देखें तो कहानी वहीं से वाज़ेह हो जाती है। रिसीव किया जाता है वज़ीर आज़म की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और इसके अलावा अटारनी जनरल साहब भी वहीं थे और मोहसिन नकवी साहब भी देखे गए हैं, शायद वो भी वहाँ पे थे। सबसे आगे आगे चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान और 2 कदम छोड़ के पीछे पीछे नवाज शरीफ साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज चल रही है। तो समझ है इस वक्त मौलाना की इमामत में चलना जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक इतलात यही हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, बेसिकली ये हो रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए। मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई पार्टी भी इस वक्त रेडी नहीं है कि वो काजी फाइज ईसा साहब के हक में वोट दे। ये काजी साहब को रोकना चाहे क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सियासत का दारोमदार जो है वो काजी फाइज ईसा साहब के रुकने पर है। जनाब, इस सारी जदोजहद के दरमियान तमाम नज़रें लगी हुई थी कि अब PTI क्या प्लान लेके आती है, PTI के की जंबील से क्या निकलता है। जनाब, वो कॉल आ गई
कि इमरान खान की सेहत के बारे में 24 घंटे गुजरने के बाद कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट एक सरकारी जारी की गई कि उनको बदहज़मी भी है, उनके मसाइल भी हैं सेहत के, उनके कान में सीटी की आवाज़ भी आती है। कुछ लोगों ने ताबीर किया और कहा कि शायद उन्हें स्लो पॉइजन किया गया है। आम बदहज़मी की सूरत में कानों में सीटियाँ नहीं बजते। लोगों ने बहुत सी तौजीहात और मेडिकल टर्म्स यूज़ की, तो उस पर भी पीटीआई की कोर कमेटी का आज इजलास हो गया और इजलास से खबर क्या सामने आई है जनाब, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मनसूबे की भरपूर मज़ाहमत का फैसला कर लिया गया है। आइन में तरमीम और इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जुमा यानी 18 अक्टूबर को मुल्क गिर शदीद एहतजाज किया जाएगा। सियासी कमेटी की जानब से डाला में कैद इमरान खान से रवा रखी जाने वाली ज़्यादतियों की शदीद मजम्मत की गई है। इमरान खान के बुनियादी हकूक़ की और उन तक अहल खाना वकला और तहरीक कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का भी मुतालबा किया गया। तमाम रीजनल और मकामी तंजीमात को तमाम ज़िली हेडकोार्टर्स में नमाज जुमा के बाद भरपूर मगर पुरअमन एहतजाज की हदायत की गई है। आइनी तरमीम के ज़रिए दस्तूर को मस्क करने की हुकूमती कोशिश को किसी तौर पर कबूल न करने पर मुकम्मल इतफाक़ किया गया है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम तबकात को पुरअमन एहतजाज में शामिल होने की अपील की गई है। इजलास में पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, इस पर इतफाक़ हो गया। सियासी कमेटी की जानिब से इमरान खान, उनकी बहनों अलीमा खानम और उज़मा खानम की फौरी रहाई का मुतालबा किया गया। इंतज़ार हुसैन पंचौता, एडवोकेट आज़म सवाती और तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर समेत तमाम गिरफ्तार कायदीन, कारकुनान और अरकान पार्लियामेंट की फौरी रिहाई पर जोर दिया गया। ये हो गया फैसला जी, इन्होंने कमेटी में फैसला कर लिया। इसमें आपको नज़र आया होगा कि मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने जो कुछ किया 24 घंटे क्यों हुकूमत को दिए, कोई सवाल नहीं उठाया गया। हमाद अजहर की तरफ से जो पहले सवाल उठाया गया, कहते जान पर खेल जाएंगे, एहतजाज करेंगे, कोई बात सामने नहीं आई। गंडापुर साहब की शिरकत के हवाले से कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। शेख वकास अकरम साहब के एजेंडे के हवाले से कि कैसे बंदे रोकने हैं, कैसे बंदे तोड़ने हैं, आइनी तरमीम के बारे में जाना है नहीं जाना, उस हवाले से थोड़ी सी तफसील सामने आई है। और उसमें ख़ास तौर पर जो पीटीआई का प्लान है वो क्या है कि पार्लियामेंट से आइनी तरमीम मंजूर कराने के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तरतीब दे ली है। पीटीआई के चंद अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। शिरकत करने वालों में साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल हैं। हैरान कुन तौर पर इसमें चीफ विप का नाम नहीं है, जनाब अहमद डोगर साहब, और जरताज गुल साहबा का नाम भी नहीं है। वो पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका वहाँ होना, क्योंकि 68 की जो शराइत, जो तलवार हटाई गई है कि आपका वोट काउंट होगा और आप नाअहल होंगे, उनका होना कितना ज़रूरी है वो भी एक सवालिया निशान है। बाकी तमाम पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया और इजलास में शिरकत से रोकने का इकदाम पीटीआई अरकान की हिफाजत के पेश नज़र किया। जनाब, इस सारी सूरत हाल पर इस वक्त इमरान खान की फैमिली से एक शख्स जो है, उनकी बहन जो है नूरीन खान साहिबा, वो बहुत पुरजोर कोशिश कर रही हैं, सर तोड़ कोशिश कर रही हैं। आपने कल भी उनको 2 इंटरव्यूज़ में देखा था, काशिफ अब्बासी और एक इंटरव्यू में थी। आज वो अलीना शिगरी साहिबा के शो में थी, एबीएन न्यूज़ में, और उन्होंने वहाँ जिस खदशे का इजहार किया वो कान खड़े करने के लिए काफ़ी है कि जनाब आपस में इनका इत्तेमाद कितना चल रहा है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है उनमें से किसी पर भी एतबार नहीं, जब तक मैं खुद जाकर अपने भाई से मिल ना लूँ मुझे किसी पर एतबार नहीं। और जो कुछ ये कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल लातल्लुकी का इजहार किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। डॉक्टर आसिम यूसुफ के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप में से अगर किसी को जाने की इजाजत हो, किसी एक शख्स को, आप किस पर ट्रस्ट करेंगे इस वक्त कि सबसे जो मुसद्दका और जो हकायक आप तक आपके भाई की कंडीशन से मुतालिक सामने आए या आप तक पहुंचे, वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसको जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए, मैं फैमिली हूँ, मुझे जाना चाहिए। मुझे इस वक्त किसी पे भी कोई एतबार नहीं रहा। आपको मुझे किसी पर भी कोई एतबार नहीं रहा, ये वो ख़तरनाक जुमला है जिसकी बुनियाद पर अब कह सकते हैं कि उनकी नज़र में बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम साहब, उमर अयूब साहब, गंडापुर साहब, वो सब एक लाइन में खड़े उन्होंने कर दिए कि मुझे किसी पर भी कोई एतबार नहीं है। क्योंकि इमरान खान के हवाले से जो ख़बर कल बैरिस्टर गौहर साहब ने लोगों को यकीन करने पर मजबूर किया, वो मैंने कल भी वीडियो में कहा था, वो सिर्फ हुकूमत को 24 घंटे दे रहे हैं। हुकूमत ने आज अपना काम मुकम्मल कर लिया, वो बिल्कुल फारग हो गया।
जुमे को जो एहतजाज होगा, हुकूमत के पास इतना टाइम है कि वो पुलिस को मुकम्मल इख्तियार देकर, जो पहले 4 अक्टूबर को हमने डी चौक पर देखा था, उससे बड़ी फिल्म चल सकती है। अब आंसू गैस के शैल चलें या रबर बुलेट्स फायर हों या पैलेट गन्स के फायर की आवाज़ आपको आए, तो अब देखने वाले सिर्फ पाकिस्तानी होंगे। वो वर्ल्ड मीडिया तक उस तरह नहीं जाएंगे जैसा ये SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान हो सकता था। PTI एहतजाज कर सकती थी, पुरअमन एहतजाज किया जा सकता था। देखिए 15 अक्टूबर की कॉल 16 पर गई, 16 को बिल्कुल चुप सादगी की, क्योंकि 3 वादे जो थे वो हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने किया कि बैरिस्टर गौहर को हम इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं। दिन 2 बजे का टाइम दिया गया, वो वादा तोड़ दिया गया। फिर ये कहा कि रात 12 बजे तक बैरिस्टर गौहर साहब की या उनके डॉक्टर की वो हम मुलाकात करवा देंगे। तो 16 तारीख को भी गुजार दिया गया, यानी 24 घंटे के बाद फिर 24 घंटे ऐड करें तो 48 घंटे हुकूमत को दे दिए गए। उन 48 घंटे के गुजरने के बाद जनाब लाहौर से डॉक्टर आसम साहब को जहाज़ के ज़रिए बुलवाया गया और वो इंतज़ार कर करके शाम 6 बजे तक अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे और उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2 सरकारी डॉक्टर्स जो पिम्स से लाए गए, उनने 4:30 बजे रिपोर्ट तैयार की, जिसकी बिनक जो है वो PTI को नहीं हुई, न डॉक्टर आसम को हुई, बिल्कुल पता नहीं चलने दिया गया। और रात 10 तकरीबन 11:30 बजे के करीब वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो ट्वीट कर देते हैं और उसमें उस मेडिकल रिपोर्ट पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया। और दूसरा, बैरिस्टर गौहर के उस मेडिकल रिपोर्ट को ट्वीट करने का मतलब ये था कि PTI के चेयरमैन इत्तफाक करते हैं। ये वही मेडिकल टीम है जिसने नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिराए थे। ये वही अदालतें हैं जो आज सो रही हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरने पर यह इरशाद फरमाया था कि 24 घंटे की गारंटी दें उनकी ज़िंदगी की। अब इमरान खान के तौहीन अदालत वाली मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की समातें जारी हैं। छुट्टियाँ थी वो अल्लाह अल्लाह करके आज ख़त्म हो गई हैं, कल से अदालतें खुलेंगी और बड़ा ही दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है नंबर गेम्स पूरा करने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। मेरी PTI के जिन लीडरान से बात हुई उनके मुताबिक जो है उन्होंने कुछ मालूमात शेयर की, मैं नाम तो नहीं उनके शेयर कर सकता। उन्होंने कहा जी कि पहले 8 बटेरे जो थे ना वो हमारे हाथ से फिसल चुके थे, वो घोंसला बदल चुके थे, वो उड़ चुके थे। अब उनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्ते में नहीं हैं, और 5 लोगों के जाने का मतलब ये है कि PTI के 5 वोट कम होना और हुकूमत के 5 वोट में इजाफा होना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में PTI की तरफ से अहमद रज़ा साहब ने जो बात की मीडिया से, वो भी राय साकिब खरल साहब के शो में थे। उन्होंने कहा कि हमारे MNAs को अभी भी ऑफ़र की जा रही है, 80 करोड़ ले लो, 90 करोड़ ले लो, 1 अरब ले लो, वोट दे दो। उन्होंने कहा वो सारा कॉल डाटा जो है हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका है कि किसने किसको कॉल की। उसमें कुछ लोगों को ने मिसालें भी दी कि वीडियो मैसेज आपने देखे होंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर सरफेस कर रहे हैं कि किसके भाई को किसके थ्रू कैसे अप्रोच किया गया है। और ये जो हुकूमत पंजाब इल्ज़ाम लगा रही है ना PTI ने अपने बंदों को खुद गायब किया, उसका जवाब भी उन वीडियोस के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा 2-4 बयान तो आप वाज़े तौर पर देख चुके हैं, अभी बहुत से बयान अभी मज़ीद भी आएंगे, तो देखते हैं कि किस रुख ये जो है सारी सूरत हाल जाती है। और एंड में नंबर गेम्स, जनाब नंबर गेम हुकूमत के पास दावा तो वो कर रहे हैं कि पूरे, लेकिन ऐसा सामने नज़र वाज़े तौर पर नहीं आ रहा। अब होना क्या है कि हुकूमत ने कौमी असम्बली से पहले सेनेट का चुनाव क्यों किया, पहला हमला सेनेट पर क्यों करने जा रही है, क्योंकि नंबर्स गेम हुकूमत उसमें फेल हो चुकी है। और लगता यही है, ये मेरा अंदाज़ा है कि जैसे कल इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है वो भी तलब किया गया है, तो चीज़ें जो है वो कान खड़े करने के लिए वाज़े तौर पर निशानियाँ दे रहे हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वायलेट करते हैं उस आर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई को आया, उसके बाद फिर 14 सितंबर को उसकी वजाहत की गई और फिर 23 सितंबर को उसके बाद डिटेल जजमेंट आई, तो उसका लुब्बे लबाब यह था कि PTI के लोगों को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ। लेकिन उसके दौरान 2 ख़त स्पीकर कौमी असम्बली ने जो लिखे हैं, ये आपने जहन में रखना है, जो 2 ख़त वहाँ से और 2 पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी लिखे थे कि ये मखसूस नशिस्तों पर जो हक है नई कानून साजी के तहत, उन पर हक PTI का नहीं बनता। PTI का वजूद नहीं है पार्लियामेंट में। आपको याद होगा 2 ख़त लिखे गए, उन खतूत के तनाजुर में लगता यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से एक बयान आएगा, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है, बैरिस्टर गौहर को हम जो है वो चेयरमैन PTI नहीं मानते, तो उनके साइन किए हुए लोगों को भी हम नहीं मानते, तो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये वापस जिनको पहले दी गई थी उनके नोटिफिकेशन किए जा सकते हैं। अगर उनके नोटिफिकेशन हो गए तो मुझे लगता यही है, जुमे को तो खैर कल भी ये बुला टल गए,
कैबिनेट का इजलास नहीं है। जुमे को पीपल्स पार्टी ने कहा हुआ है कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, और दूसरी जानब पीटीआई का एहतजाज भी है। तो शायद जुमे को ये मामला टल जाए, लेकिन ठीक 48 घंटे बाद हफ्ते के रोज़ अगर ये इजलास चलता है तो फिर लगता यही है कि पीटीआई के बहुत से लोगों को लालच देकर, जिन वो जो कमज़ोर परिंदे हैं ना, अभी पीटीआई की तरफ से तो 5 लोग कहा जा रहा है, लेकिन हुकूमत दावा जो कर रही है वो किसी और बुनियाद पर कर रही है, और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन करके लगता यही है कि असम्बली में फ़ौरन वो मसवदा आएगा, वो जो हुकूमती बेंचेस वाली साइड है वहाँ से लोग एंटर होंगे, वोट देंगे और वहाँ से ही निकल जाएंगे। और ये जो अदालती जंग है ये बाद में चलती रहेगी, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि पीटीआई का मसवदा तो है नहीं, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कह चुके हैं कि इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है मसवदे पर। तो गेम सारी जो है ना वो अब जाती उम्रा से चलती हुई नज़र आ रही है कि वहाँ से जो खबर आज रात को या कल सुबह तक जो आएगी कि मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान क्या मामला तय पाए हैं, जब अंदरूनी कहानी आएगी तो उससे आइडिया होगा कि कहीं पीटीआई के साथ सरफराज ने धोखा तो नहीं कर दिया। क्योंकि मौलाना जो हैं वो माजी उनका देखें, एक जगह तो वो स्टैंड उन्होंने लिया था जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले मामले पे उन्होंने वोट नहीं दिया था, लेकिन लगता यही है कि इस दफ़ा जो है मामलात काफ़ी ख़तरनाक हद तक जा चुके हैं, क्योंकि उनको भी काफ़ी कुछ, आपको याद होगा, ऑफ़र किया गया था, कुछ 4 वजारतें ले लें, कोई गवर्नरी ले लें, कोई आपके बेटे को एमपीए का इलेक्शन लड़वा कर सूबा पूरा बलूचिस्तान आपके हवाले कर देते हैं। तो उनको प्लेट में जो रख कर दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मौलाना ने जो तकरीर की थी मीरपुर खास में, अगर उसको ज़हन में रखें तो मौलाना का एक नया रूप था। वो कह रहे थे काले थैले में काला मसवदा, किसने असम्बलियाँ बेची, किसने धांधली की, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो अब देखना है कि मौलाना साहब पर ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो डिपेंड कर रही हैं। पीटीआई भी इस वक्त जो है उनकी तरफ देख रही है। वो कह रहे हैं कि वहाँ से जो खबर आएगी वही असल खबर होगी, और उसके बाद पीटीआई के लोग जो हैं, जो तोड़े जा चुके हैं, वो असम्बली में भी आएंगे, और मुमकिना तौर पर जो मखसूस नशिस्तों वाला नया 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 कुड़मास जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नई जंग वहाँ से शुरू होगी। और इसमें अब मेन रोल जो है मौलाना फजलुर रहमान के बाद अदा करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन पर माजी से लेकर आज तक सवालात उठ रहे हैं और मज़ीद सवालात भी उठते रहेंगे, क्योंकि वो जिधर उंगली की जाती है इस्टेब्लिशमेंट की उधर ही देखते हैं। और जो ख़त अब स्पीकर कौमी असम्बली ने लिखे थे 2, वो एवं नहीं थे, उसके पीछे भी पूरी स्टोरी थी। देखते हैं सेनेट पर हमला होगा तो वहाँ से कौन सा रास्ता हुकूमत लेकर आगे निकलती है। करामत मुगल के इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।